ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे। आज साकार मुरली 10 तारीख की। बाबा कहते हैं कई बाबा के बच्चे विनाश की डेट को देखते हैं, है ना। पुरुषार्थ के लिए लूज हो जाते हैं। पुरुषार्थ में अभी तो बहुत टाइम, विनाश के लिए बहुत टाइम पड़ा है। लेकिन बाबा कहते किसी के जीवन का भरोसा है क्या? किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ तभी हो सकता है जब हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलेंगे। कि अभी अगर हमारा अंतिम घड़ी आ जाए तो हमारी क्या स्थिति होगी, क्या पोजीशन होगा। तो जब हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ करके चलेंगे तभी एवर रेडी बन सकेंगे, तभी नष्टो मोहा बन सकेंगे, तभी बाबा की श्रीमत पर पूरा चल सकेंगे, समय से पहले तैयार हो सकेंगे। इसलिए एक बात पक्की कर लेनी है, आज किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी का अंत समय आ सकता है। इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलना है। दूसरी बात, बाबा ने कहा हमें कर्तव्य की याद दिलाई। बाबा का कार्य ही है आत्माओं को पतित से पावन बनाना और इस सृष्टि को ही पूरा पावन बनाना। तो बाबा कहते हम बच्चे, बाबा के इस कार्य में हम बच्चों को मददगार बनना है। जो सहयोगी बनेगा, जो मददगार बनेगा, वही क्या बनेगा? अधिकारी बनेगा। इसलिए पतित से पावन बन करके, हमें खुद पावन बन करके इस सृष्टि को पाक बनाने का, इस भारत को क्या करना है? सेवा करनी है। किसी भी प्रकार की, बाबा कहते गफलत नहीं करनी। इस झूठखंड से दिल नहीं लगानी, झूठखंड को सचखंड बनाना है। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज के महावाक्य। आज की मुरली का सार। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस नापाक भारत को, नापाक माना पतित, इस नापाक भारत को पाक अर्थात पावन बनाने की सेवा पर रहना है। विघ्नों को मिटाना है, विघ्नों को मिटाना है। दिल शिकस्त नहीं होना है। विघ्न तो आएंगे, लेकिन विघ्नों को मिटाने की विधि बाबा ने बताया है। ज्ञान और योग के द्वारा उन विघ्नों को मिटाना है। और कल भी कहा ना, जो विघ्न ही है हमें क्या करते हैं? पाठ, विघ्नों से पाठ पढ़ लेना है। पाठ पढ़ाने आते हैं। तो कभी भी दिल छोटा नहीं करना है, कभी भी दिल से हार नहीं माननी है। प्रश्न है, 2 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न, गृहस्थ व्यवहार में रहते
कौन सी स्मृति में रहना बहुत ज़रूरी है। और तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज बाबा ने किस बात के लिए कहा, किसी ने रिवाइज किया है, बताओ। बाबा ने कहते हैं कि यह स्मृति रहे कि हम गार्डनरी स्टूडेंट हैं, स्वयं भगवान उनको पढ़ाते हैं। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में रहते यह स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर सदा याद रहता है। वह कभी गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। उन्हें समय का बहुत कदर रहता है। कौन? जो अपने को ईश्वरीय विद्यार्थी समझकर चलते हैं। प्रश्न 2, मनुष्यों में सबसे बड़े से बड़ा अज्ञान कौन सा है? मनुष्यों में सबसे बड़े से बड़ा अज्ञान कौन सा है? कौन सा है? बाबा कहते हैं कि जो मनुष्य पूजा करते हैं देवी देवता का, उसके बारे में नहीं जानते, बोलते हैं नाम रूप से न्यारा। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट होता है। जिसकी पूजा करते उसे ही नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। भगवान के लिए कहते हैं, परमात्मा के लिए कहते हैं ना, कह देते हैं। यह सबसे बड़े से बड़ा अज्ञान है। हाँ, पुकारते हैं, मंदिर बनाकर पूजते हैं। तो भला वह नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? तुम्हें सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। क्या करना है? सत्य परिचय देना है। हमारा कर्तव्य है ना। गीत बचा है, कौन सा गीत? बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। यह बेहद के बाप ने बच्चों को शिक्षा दी अथवा सावधान किया है। जबकि राम के बने हो तो इस बचपन अथवा ईश्वरीय बचपन को भुला नहीं देना। ऐसे ना हो कि राम के बचपन से हटकर रावण की तरफ चले जाएं, फिर तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा अगर ऐसे गफलत की तो। यह भी समझाया है कि अगर महान ते महान मूर्ख देखना हो ना, यहाँ देखो। किसको बोला बाबा ने? कौन से बच्चों को? हाँ, जो पढ़ाई छोड़ देती, जो बाबा विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो तुम समझ सकते हो उनकी गति क्या होगी। यहाँ के महारथी हैं गज। कहानी बनी हुई है भक्ति मार्ग की, दृष्टांत सारा यहीं का है। उनको ग्राह रूपी मकर माया खा लेती। ग्राह उन्होंने दिखाया हाथी को, तो हाथी माना महारथी,
और मगर अर्थात माया। माया। यह बाप सम्मुख बैठकर समझाते हैं, मीठे मीठे सिकेलेदे बच्चे, माया बड़ी दुस्तर है। जी। ऐसा ना हो कि कहा बेहद के बाप का हाथ छोड़ दो। माया तो कभी भी छुड़ा सकते। हाँ छुड़ाने की कोशिश करेगी ना। माया का काम ही विमुख करना है। यह है परम पिता, परे से परे रहने वाला, पतित पावन। परम पिता पतित पावन है। ऐसे बाप का हाथ, बाबा कहते बच्चे आप कभी छोड़ना नहीं। माया तो कोशिश करेगी लेकिन दुर्गति हो जाएगी, छोड़ना नहीं, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। ईश्वरी बचपन से अगर निकल गए बहुत रोना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिनको बाबा बड़े बड़े टाइटल देते वह भी हाथ छोड़ देते हैं। जिसकी भगवान महिमा करते, बाबा महिमा करते, ऐसे ऐसे आत्माओं को भी माया रूपी मगर ने खा लिया। बाबा कोई को जास्ती प्यार करते हैं कि कहीं गिर ना जाए। इतना प्यार बाबा ने दिया साकार के समय भी, ताकि बने रहें। ये गिरे नहीं। ऐसा ना हो कि माया तुमको घसीट कर ले जाए, फिर तो बहुत पछताना पड़ेगा। वास्तव में सच्ची सच्ची युद्ध तो तुम्हारी है। तुम माया पर जीत पाते हो। अभी तुम नापाक से पाक बन रहे हो, अर्थात पतित से पावन बन रहे हो। पतित स्थान को तुम पावन बनाते हो, खुद भी पावन बनते और स्थान को भी पावन बनाते। पाक स्थान तो यहाँ है ही नहीं, नाम बोले रख दिया है। हाँ, सदैव को। पाकिस्तान नाम रख दिया है, पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान। लेकिन बाबा कहते इस समय पूरी दुनिया ही नापाक स्थान है। जी, नापाक। पवित्र स्थान कोई नहीं है। कब था वो? सतयुग में। पावन तो देवी देवताएं हैं, तुम नापाक भारत को पाक बना रहे हो, पावन बना रहे हो। यह जो प्रदर्शनी आदि करते हो, इसमें ही क्या कर रहे हो? लोगों को संदेश देते हो नापाक को पाक बनाने। तुम भारत की सच्ची सेवा करते हो। ये बहुत बड़ी सेवा है, पतित भारत को पावन बनाने की। हाँ, विघ्नों को मिटाना होता है। विघ्न तो आएंगे, तो विघ्नों को क्या करना है? विघ्नों को पुरुषार्थ से मिटाना है। इसमें हार्ट फेल अथवा सुस्त नहीं होना है। किसमें? अगर कोई पेपर आ जाए, कोई विघ्न परिस्थिति आ जाए, है ना, तो बाबा कहते हार्ट फेल नहीं होना है। कोई भी हालत में सर्विस जरूर करनी, कुछ भी हो जाए सेवा करनी है। पतितों को कौन सी सेवा? पावन बनाने, वही है। वही आत्माओं को परिचय देंगे, आत्माएं बाबा को पहचानेंगे, तभी तो पावन बन करके पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तुम्हारा धंधा ही यही है, पतित से पावन बनना, और कोई भी बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। देखना है हमने कितनों को नापाक से पाक बनाया। ये देखो, कहते बाबा, यह भारत स्वर्ग था, पावन दुनिया थी। इस समय नापाक और पाक का किसको भी ज्ञान नहीं है। पाक स्थान है नई दुनिया, पाक स्थान, पवित्र स्थान कौन सी है? नई दुनिया। फिर पुरानी होने में नापाक हो जाएगी ये सृष्टि। जब हेवन था, जन्नत था, स्वर्ग था, तो पाक था। अभी क्या है? अभी तो नरक है। तो क्या है? भी पतित है, नापाक। पतित तमो प्रधान बन जाते हैं। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है, बरोबर हम क्या है बुद्धि में? पवित्र स्थान स्थापन कर रहे हैं। पवित्र स्थान भारत था,
अब वही पवित्र स्थान अपवित्र स्थान बना है। मकान नया फिर पुराना जरूर बनेगा। उदाहरण दे रहे बाबा, कोई भी नया मकान हो है दूसरे दिन से पुराना होना शुरू हो जाएगा और एक ऐसा समय आएगा जब जर्जर हो जाएगा। तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे इस दुनिया का। ये दुनिया नहीं थी, दुनिया क्या बन गई? पुरानी जरूर होनी है। यह समझ नई दुनिया में नहीं रहती है, क्योंकि उस समय तो शुरुआत है ना, उस समय आगे पीछे का नहीं। हाँ, क्योंकि वर्तमान में है ना सभी, इतिहास तो है ही नहीं उस समय। क्या यह समझ नई दुनिया में नहीं रहती? अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। भर लाखों वर्ष कहते हैं, आखिर पुराना तो होगा ना। कल्प को लाखों वर्ष कहते हैं, कलयुग समाप्ति को 40,000 वर्ष कहते हैं। तो चलो लाखों वर्ष भी कहा तो पुराना हुआ है नहीं हुआ? पुराना नाम है कलयुग का, पुराना नाम ही कलयुग का है। नव युग और पुराने युग को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। अभी नव युग आ रहा है, हम फिर से नॉलेज बाप द्वारा ले रहे हैं। पवित्र बन स्वराज्य पाने के लिए, बिना पावन बने स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्टूडेंट कभी पढ़ाई और टीचर को भूल सकते हैं क्या? अपने पढ़ाई को नहीं भूलेगा, है ना। उनको याद होगा कि टीचर हमें कौन सा पढ़ाई पढ़ाते हैं, कौन सा होमवर्क देते हैं, कौन से विषय के कौन टीचर है, याद रहता है। यहाँ तो हमारा टीचर तो एक ही है। तुम भी स्टूडेंट हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह याद रहे हम पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई में टाइम बहुत लगता है। बीच में कोई गिर पड़ता है, कोई हरा देता है, हार जाते हैं। मुख से कहते हैं, लिख कर भी देते हैं, शिव बाबा केयर आप ब्रह्मा। शिव बाबा के तन में आकर, ब्रह्मा के तन में आकर शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, चिट्ठी लिखते हैं। वरना ब्रह्मा के थ्रू किसको लिखते हैं? शिव बाबा को। बाप को बड़े प्रेम से पत्र लिखते हैं कि हम जीव की आत्मा परम पिता परमात्मा को पत्र लिखती हैं। वह पुकार रहे हैं, परमात्मा रक्षा करो, शांति दो। और पुकार नहीं, आत्माएं सिवाय बाप के और कोई शांति दे नहीं सकते। बाबा को तो आना ही है ना, क्योंकि उसके बिना आए तो परिवर्तन असंभव है। सफाई आत्माओं की दुनिया की असंभव है, उनको तो आना ही है परिवर्तन के लिए। भक्तों का रक्षक भगवान गाया हुआ है ना। तो आत्माएं पुकार रही हैं, जीवन मुक्ति दो, शांति दो, हमें मुक्त करो, हम जीते जी मुक्त हो। बाबा कहते वो कब होगा? वो तो सतयुग में होते हैं, है ना। जीवन मुक्ति, जीवन में किसी प्रकार का बंधन ना होना, न तन का, न संबंधों का, न किसी व्यक्ति का बंधन, न रीति रिवाज का बंधन, न गवर्नमेंट, मानव बंधन की लिस्ट है, ठीक है। तो बाबा कहते अगर आप चाहते हो बंधन मुक्त पूरी तरह से जीवन में रहते हुए, वो तो सतयुग में होते हैं। यहाँ तो जीवन बंध है ना, हर आत्मा जीवन में बंधनों में बंधी हुई है। बंधनों की अनेक लिस्ट है ना। इन बातों को तुम अच्छी तरह समझते हो और स्वयं भी बाप समझा रहे हैं। और कोई की बुद्धि में ड्रामा का राज है ही नहीं, ड्रामा को जानते ही नहीं है। तीनों कालों, आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। तुम सब जानते हो, परंतु हो साधारण, गुप्त। वह बाहर में जाकर जिस्मानी ड्रिल करते हैं, सीखते हैं, है ना। शरीर का जो स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज है, जो भी बाबा कहते हैं वो सीखते हैं, ड्रिल। लेकिन तुम्हारी ड्रिल है रूहानी। कोई को पता नहीं है कि यह कोई वॉरियर्स हैं, लड़ाई करने वाले योद्धे,
ये कोई योद्धे हैं लड़ाई करने वाले। महाभारत की लड़ाई दिखाते हैं ना, वह कैसे हुई? महाभारत की लड़ाई भगवान ने कराई ऐसे कहते हैं लोग। अब भगवान हिंसक युद्ध कैसे कराएगा? जो लड़ाई का वर्णन है शास्त्रों में वो हिंसक लड़ाई है। बहुत खून खराबे हुई, खून की नदी बही, रिजल्ट कुछ भी नहीं आया, सब मर गए। तो भगवान ऐसा हिंसक खूने नाहक तो नहीं करा सकता, समझने की बात है ना। भगवान ने युद्ध जो सिखलाई है वह है रावण पर जीत पाने की, वो माया रूपी विकारों रूपी रावण पर जीत पाने की। ऐसे तो बाबा कहते हैं, समझाते हैं बाबा, तुम 16 कला संपूर्ण थे, तुम मूल वतन से शरीरी यहाँ आए, फिर यहाँ चोला धारण कर पहले सतयुग में राज्य किया। बाबा कहते, बाबा याद दिलाते हैं और हम बच्चों से पूछते हैं, स्मृति में आता है ना, क्या कहेंगे? बाबा याद दिला रहे हैं तो याद आ रहा है ना, बाबा कह रहे हैं तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? याद आए। कहते हैं हाँ बाबा, अब हमको स्मृति आई है कि बरोबर हम दैवी राज्य के मालिक थे, फिर रावण ने माया ने हरा दिया। अब हम पुनः युद्ध के मैदान में खड़े हैं, है ना। माया ने जो छीना है हमारा राज्य, उसे वापस लेने के लिए क्या किए हैं? खड़े हैं। माया पर जीत जरूर पाएंगे बाबा। बच्चों को भी विश्वास है कि बाबा आप हमारे साथ हैं, है ना, हम जरूर जीत पाएंगे। काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य का मुंह काला हो जाता है। काला अक्षर कड़ा है ना, इसलिए सौरा कह दिया। काला कहने से उतना अच्छा नहीं लगता है, सौरा। काला को थोड़ा अच्छा कर दिया है, सौरा कह दिया। आयरन एसिड को सौरा कहेंगे ना। आत्मा पतित बन गई, काली बन गई, तो क्या कहेंगे? कलयुग में आयरन एसिड कहेंगे ना। लौकिक बाप भी कहते हैं, तुम काला मुंह करके कलंक लगाते हो। बेहद का बाबा कहते हैं, तुमने आसुरी मत पर चलकर दैवी कुल को कलंकित कर दिया। अगर बाबा के बन करके श्रीमत पे चलते हुए अगर कोई गिर जाता है, गलतियां करता है, तो बाबा कहते हैं तुमने क्या कर दिया? कलंकित कर दिया। इसलिए तुम सांवरे बनवाना। कब से? द्वापर की काल की बात है। बाबा कहते तुम दैवी कुल को कलंकित कब कर दिए? द्वापर काल में देह भान में आकर जब विकारों के वशीभूत हो गए तो उसे भी कलंकित कर दिया, सांवरे बन गए। पूरा सांवरा बनने में कितना टाइम लगता है? आधा कल्प। और गोरा बनने में सेकंड। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है और धर्म वालों को स्मृति नहीं आ सकती। वी स्मृति भी तुमको हुई, स्मृति भी तुमको आई है। हाँ, भूले भी हम हैं और याद भी हमें आया है, बाबा ने जब याद दिलाया। तुम दैवी राजस्थान के मालिक थे, यहाँ राजाएं ढेर थे। राजस्थान में भी राजाएं ढेर राजाएं थे ना, इसलिए नाम रख दिया राजस्थान। लेकिन अभी कोई राजा नहीं है, अभी तो पंचायती राज। कितना पंचायत बन गया। इसे कहते पंचायत। गांव गांव में क्या है? एक की बस की बात नहीं चलाना, इसलिए क्या कर दिया? बांट दिया। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो महाराजा महारानी बनने का, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने का। ड्रामा प्लेन अनुसार ऐसे ही हुआ था। स्वर्ग चक्र लगाए, सृष्टि जो चक्र है, स्वर्ग का चक्र लगाकर क्या बनता है? नरक बनता है।
अब तुम नापाक से पाक स्थान में जाकर राज्य करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो पवित्र स्थान है, पाक दुनिया, सतयुग में जाकर राज्य करने के लिए तैयारी चल रही है। तुम्हारी पढ़ाई बहुत सहज है, सिंपल है, साधारण पढ़ाई है ना। कोई कठिन है क्या? कि अंग्रेजी हो, साइंस हो, ऐसा तो है नहीं ना। इतना सरल है, इतना सिंपल है। कोई संस्कृत भी नहीं है, कोई श्लोक भी नहीं है, सिंपल पढ़ाई। अल्फ और बे को याद करना है, बाबा को, और बाबा से जो वर्षा मिलता है, बादशाही को याद करना। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म क्या होंगे? विनाश होंगे। राजाई को याद करो तो राजाई मिलेगी। वह लोग कहते हैं, बाबा कई बार बाबा ने एग्जाम्पल दिया, कहो मैं भैंस हूं, तो क्या समझने लगा? यह बात सत्य नहीं है। तुम आत्मा कहती हो हम विष्णु बनेंगे। कैसे बनेंगे? कहते हैं मुझे याद करो, और विष्णुपुरी राजधानी को भी याद करो। शिव बाबा को याद करना है और विष्णुपुरी को याद करना है। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण विष्णु नाम लिया जाता है। कंबाइंड रूप है ना, लक्ष्मी और नारायण का। वहां भी लक्ष्मी नारायण के तथ्य के पिछाड़ी विष्णु का चित्र निशानी रहती है। उनकी जो सिंहासन होगा ना, लेकिन अर्थ को नहीं समझेंगे, वो निशानी भी है। चित्रों में भी ऐसे ऐसे बनाते हैं। बाबा ने राज समझाया है, वहां की ऐसी रस्म रिवाज है। फिर वह लक्ष्मी नारायण चक्र लगाए क्या बनते? ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, वह जगत पिता जगत अम्बा बनते हैं। ब्रह्मा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। शिव बाबा को सिर्फ फादर कहेंगे। सभी आत्माएं क्या है आपस में? भाई, ब्रदर्स। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर मनुष्य बनते हैं। तो अब बाबा कहते हैं देह अभिमान निकाल, आत्म अभिमानी बनना है। सबसे नंबर 1, सबसे पहला पुरुषार्थ ये करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ये कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ, खा रही हूँ, सामने वाले भी आत्मा है। तो ये सब अभ्यास करना है। आत्मा अभिमानी परमात्मा बाप ही बनाते हैं। कोई बना सकता है? खुद देहभान में रहते हैं। कोई गुरु महात्मा सन्यासी बना नहीं सकते। एक भगवान ही क्या बनाते? आत्मा अभिमानी बनाते। यहाँ तुमको डबल लाइट है, नॉलेज है। आत्मा अभिमानी भी बनते हो, फिर बाबा को याद भी करते हो। शिव बाबा को याद करेंगे तो बाबा से प्रॉपर्टी मिलेगा, वर्षा मिलेगा। देवताओं ने पुरुषार्थ कर पास्ट जन्म में बाप से वर्षा लिया था। कहते हैं ना, इतना सुंदर इनको बनाने वाला, इनको बादशाही देने वाला कौन है? सब कौन ने दिया है? भगवान ने। जब देवता है तो उसके पास्ट जन्म में किए हैं, उसके और पिछला जो जन्म था उसमें उन्होंने पुरुषार्थ किया है। बिना पुरुषार्थ की प्रारब्ध नहीं मिली है। अब पुरुषार्थ जब कर लिया, प्रारब्ध मिल गई, तो अब बाप को याद करने की दरकार नहीं है। अब पुरुषार्थ ही नहीं हो रहे ना, और तो उसका पुरुषार्थ का फल मिल गया, प्रारब्ध मिल गया। तो बच्चों को नई नई पॉइंट्स बाबा कहते जो मैं सुनाता हूँ उसे सुनकर धारण करने। हाँ, नोट भी करना है, और नोट करने बाबा कहता है। हाँ, धारण भी करना है। युक्तियाँ बहुत मिलती है,
पहले पहले बुद्धि में यह बात बिठाओ कि ऊंचे से ऊंचा स्थान कौन सा है, सबसे ऊंचा स्थान, सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? और सती परम धाम, निर्वाण धाम है ना, चैतन्य में बाबा। तो बाबा का घर बोले तो मधुबन भी हो जाता है, कौन सा बोले? हमारा भी घर है ना वो, परम धाम। हम आत्माएं भी वहां के निर्वाण धाम के निवासी हैं, जहां वाणी नहीं है। परम पिता परमात्मा है ऊंचे से ऊंचा, और उनका धाम भी ऊंचे से ऊंचा है। इसलिए महिमा गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम और ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा काम। वह आया भी भारत में है। जब यहाँ आते हैं तभी तो यहाँ यादगार है ना, सबसे ज्यादा यादगार शिवलिंग के रूप में कहाँ है? शिवरात्रि भारत में मनाते हैं, क्योंकि भारत में शिव बाबा आया, भगवान आया। जिसका कोई नाम रूप ही नहीं, वो तो चीज कहाँ से आएगी फिर, जिसको पूजेंगे? माना लोग जो है क्या बोल रहे हैं खुद ही नहीं समझ रहे। कहते भगवान का ना नाम है ना रूप है। जब नामे रूप नहीं है तो कहाँ से वो आएंगे, और किस रूप को पूजेंगे जब रूप ही नहीं है? उनके हिसाब से तो यह कहना भी भूल है। परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहना, यह तो अज्ञान हो गया ना। शिवरात्रि भी भारत में मनाते हैं। भारत ही प्राचीन सतयुग था, लेकिन अब नहीं। तो जरूर बाप ने ही सतयुग की स्थापना की होगी। फिर दुख कौन देता है? रावण। कब से शुरू होता है यह कोई भी नहीं जानता। बाबा बैठ कर समझाते। अब वह 21 पीढ़ी का फिर तुमको बेहद का वर्षा देने में आया हूं। 21 पीढ़ी का, खुद की 21 पीढ़ी, खुद का 21 जन्म, ठीक है। तुमने कल्प कल्प यह पुरुषार्थ किया है, और जो किया है उसको दोबारा करने में तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बेहद सुख का वर्षा बेहद के बाप से लिया है। जबकि यह अंतिम जन्म है, तो क्यों ना पवित्र बन भविष्य के लिए पूरा वर्षा लेना चाहिए। भक्त भगवान को याद करते हैं, तो जरूर वर्षा पाने के लिए। भगवान है ही पतित पावन, सदगति दाता, नर से नारायण बनाने वाला, और तो कोई बना ना सके। सतयुग में फट से लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, ठीक है। फट से आ जाए तो जरूर कहेंगे पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया है। इसलिए बाबा अब पुनः तुमसे पुरुषार्थ करा रहे हैं, हमको पुरुषार्थ करा रहे हैं, लक्ष्य देते हैं भविष्य में ऐसा उच्च पद पाने का। पतित दुनिया की अंत में आकर पावन बनाएंगे ना, बीच में नहीं आएगा। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, कौन? सत्य निर्विकारी दुनिया। कुछ भी विकार, कोई भी विकार देवताओं के भीतर नहीं होगा। 16 कला संपूर्ण होगी। फिर धीरे धीरे कलाएं कमती होती जाती है। अब है विशेष वर्ल्ड, पतित दुनिया, विकारी दुनिया। बाबा कहते हैं इन 5 विकारों का दान दो और पवित्र बनो। याद भी करो
और पवित्र भी बनो, जिसको कहते योगी बनो, पवित्र बनो। बी होली, अंग्रेजी में बाबा कहते बी होली, बी राजयोगी, पवित्र बनो और राजयोगी बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक शिव बाबा को याद करो। और कब किसको याद किया तो क्या बन गए? व्यभिचारी बन गए। बाबा कहते अब बच्चों की याद अव्यभिचारी होनी चाहिए, एक की याद होनी चाहिए। अनेकों को याद किया तो व्यभिचारी बन गए। भक्ति मार्ग में गृहस्थ व्यवहार में रहते एक की याद नहीं रहती बुद्धि में, कभी किसको याद करेंगे, कभी किसको याद करेंगे। इस दिन इस देवी को पूजा जाए, इस दिन इस देवता को, इस दिन इसका उपवास है। बुद्धि स्थिरता है ही नहीं, जबकि यहाँ पे सम्मान सबका करते हुए सबको बनाने वाला परमात्मा को याद करना है। तो अनेकों को जब याद करते हैं तो वो व्यभिचारी याद हो जाते हैं, फिर वो पवित्र भी नहीं रहते। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मुझ एक बाप को याद करो। यह अंतिम जन्म मेरे नाम पर कमल फूल समान पवित्र बन सिर्फ मुझे याद करते रहो। और यह एक जन्म मेरे मददगार बनो, नई दुनिया स्थापन करने में, पावन दुनिया स्थापन करने में बाबा कहते क्या बनो? मेरी मददगार बनो। जो मदद करेंगे वही फल पाएंगे, जो करेगा तुम हो गए ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार। बाप भारत की खुद खिदमत करते हैं ना, भगवान भारत की सेवा करते हैं। बाबा कहते बच्चे तुमको लायक बनना है, गुण भी जरूर चाहिए, यहाँ गुणवान बनना है, यही बनकर जाना है। फिर 21 जन्मों के लिए देवता बन राज्य करेंगे। पुरुषार्थ यहाँ करना है, हाँ, धारणा यहाँ करनी है और राज्य वहाँ करना है। बाबा ने समझाया है, कृष्ण का चित्र बड़ा अच्छा है। आप जाएंगे पांडव भवन, सामने में कौन सा चित्र है बताओ? क्या कर रहा है उसमें? कौन सी गोले को लात मार रहा है? नर्क। उसमें नर्क को लात मारते हैं, कलयुगी नर्क को, बहुत बड़ा मूर्ति है। पांडव भवन जिसे जाएंगे और स्वर्ग का जो गोला है वो हाथ में। तो भारत का यह कायदा है, कोई जब मरता है जिस समय तो मुंह कहाँ करते हैं? शहर की तरफ, ठीक है, और पैर शमशान की तरफ करते हैं, ऐसे निकालते हैं ना। फिर शमशान के नजदीक आते हैं तो फिर से पलट देते हैं, मुंह फिराकर शमशान की तरफ कर देते हैं। अभी तो तुम जीते जी जाने के लिए तैयार हो। तो चलो मरने पे डेड बॉडी को करते हैं, लेकिन अभी तुम्हारी बुद्धि में ही है कि हम वहाँ जा रहे हैं, अर्थात पुरानी दुनिया की तरफ लात मार रहे हो आप। पुरानी दुनिया में रहते हुए उसे किनारा कर लिया है ना जीते जी, वो तो शरीर को करते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते हैं।
तुम्हारा मोह नई दुनिया की तरफ होना चाहिए। सुखधाम जाना है वाया शांति धाम। बिना परम धाम को क्रॉस किए सतयुग में जा नहीं सकते। यह बेहद की बात है। पुरानी दुनिया को तुम अभी लात मार रहे हो, अर्थात किनारा कर रहे हो, बुद्धि हटा रहे हैं ना, किनारा कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में सतयुग में जा रहे हो, इसलिए दुख धाम को भूलना पड़ता है। सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। दुख धाम में भल तुम रह पड़े हो, भले ऐसा नहीं बुद्धि से हमने किनारा किया है, हम भले हम यहीं पे रहे हुए हैं, है ना, दुख धाम में पुरानी दुनिया में हम हैं, परंतु याद उनको करो। बाप के साथ सतयुगी दुनिया को, सुख धाम को याद करो। जैसे बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं, जब कोई नया मकान बनता है तो पुराने मकान को क्या करते हैं, पुराने मकान की से बुद्धि हट जाती है, नया मकान से बुद्धि लग जाती है, जुट जाती है। अव्यभिचारी योग चाहिए, एक बाप दूसरा ना कोई। समझाने तो बहुत सहज अच्छी मिलती है। अर्जुन बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था। पहला अर्जुन कौन, किनकी यादगार है? तो उनको कहा, गीता के भगवान ने उनको कहा, तुम सब भूल जाओ, देह सहित देह के संबंधों को ही भूल जाओ, पढ़ा वाला तो भूलो, और पढ़ाने और जो वो पढ़ाई पढ़ाई है ना, उस पढ़ाने वालों को भी भूल जाओ। कहा ना पहले नंबर में इनको। बाप भी ऐसे कहते हैं, अभी तुमने जो कुछ सुना, कथा कहानी मनुष्यों ने बनाई हुई है, जो विश्वास के योग नहीं है, है ना, उसके पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्य को जानते नहीं, ऐसी ऐसी कहानियां जो बनी हुई है ना, शास्त्र पुराण की जो बातें हैं, तो बाबा कहते हैं वह सब जो कुछ सुना है, कहानी कथा भूल जाओ। क्या मिला? हम तुमको सभी शास्त्रों का सार समझाते, गीता सार बाबा समझाते, सचखंड का मालिक बनाते हैं, वह तुमको झूठ खंड का मालिक बनाते हैं। कौन? बाबा कहते हैं अब जज करो, खुद निर्णय लो कि हम राइट हैं या तुम्हारे वो चाचे मामे शास्त्रवादी राइट हैं। बोलो। शिव बाबा पूछ रहे हैं कि मैं राइट हूँ कि तुमने जो सुना है शास्त्र की बातें, चाचे मामे कौन राइट है? बाबा राइट है, वो तो राम है। वह लड़ाई है हद की, तुम्हारी लड़ाई है हद की। लड़ाई किसे कहा बाबा ने? जो जिस्मानी लड़ाई है, बाहुबल की जो लड़ाई है। जिससे तुम बेहद की राजाई लेते। बाबा कहते हैं बच्चे अब यह विकार दान में दे दो। कहते हैं दे दान तो अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे, फिर बाद में बहुत बहुत पछताएंगे। इसलिए गफलत छोड़ो, सर्विस में लग जाओ। कल्याणकारी बनो। इस कलयुग में महान दुख है, अब तो बहुत अजून
दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। दुख तो ऐसे ही बहुत है, अभी तो इतने लिस्ट दुखों की पूछो मत, पहाड़ माना बहुत बड़ा सीमा से बाहर। हर प्रकार के दुखों के क्या होंगे, वो दृश्य दिखाई देंगे। फिर सतयुग में अभी दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, फिर सतयुग में सोने के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। पहाड़ होगा। लोहे का पहाड़ है ना यहाँ पे, तो कैसा पहाड़ होगा? सोने ऐसे नहीं कि उसके लिए मेहनत करते रहेंगे कि सोना को शुद्ध करें, ऐसा नहीं। इतना शुद्ध होगा सोना, बस डायरेक्ट बनाना शुरू करेंगे। सतो प्रधान प्रकृति होगी ना। अच्छा, बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है अल्फ और बे को याद करने की। सिंपल पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी। व्यभिचारी याद में रहना है। इस झूठ खंड को बुद्धि से भूल जाना है। अब है दूसरी पॉइंट, खुदाई खिदमतगार बन। भारत को नापाक से पाक बनाने की सेवा करनी है। भारत को नापाक से पाक बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान, सतगुरु बाबा हमें वरदान देते हैं। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ। सदा एवर रेडी रहने वाले, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हमेशा एवर रेडी माना तैयार। विस्तार, जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं
वह हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एवर रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा। फिर तैयार हो जाएंगे, ऐसा सोचते हैं ना कई लोग। उस अंतिम घड़ी को देखने के बजाय यही सोचो क्या सोचो कि अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं। अंतिम घड़ी को देखने के बजाय यही सोचो कि अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए एवर रेडी। अपनी स्थिति सदा उपराम रहे। उपराम माना न्यारा और प्यारा। इस देह और देह की दुनिया से दूर ऊपर राम के पास, हाँ तो क्या बुद्धि बैठ जाए। एक ही लगन मगन इसी कहेंगे ना। स्थिति सदा उपराम रहे, सबसे न्यारे और बाप के प्यारे। नष्टो मोह, ठीक है। सदा न्यारे और बाप के प्यारे, नष्टो मोह, किसी से कोई मोह नहीं। सदा निर्मोही, सदा निर्मोही और निर्विकल्प। निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी ना हो, तब कहेंगे एवर रेडी। एवर रेडी, तैयार हैं। जब ऐसी स्थिति बन जाए तब बाबा कहेंगे कि हाँ चलो मेरे बच्चे तैयार हैं। इसको सामने रख करके अपनी स्थिति को चेक करना है, क्या मैं एवर रेडी हूँ। ऐसे नहीं कि तैयारी कुछ है ही नहीं, तैयारी के साथ एवर रेडी। स्लोगन। नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है। तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। नाजुक समय आ रहा है, जैसी परिस्थिति वहां पे अपने को हम सेट कर सके, है ना। वो एडजस्ट होना माना हर परिस्थिति में, हाँ जैसा भी समय सिचुएशन है उसमें हम अपने को एडजस्ट कर लें। हलचल में नहीं आए, तभी हम पास विद ऑनर बन सकेंगे, है ना। होता है ना ढाल लें, हाँ एडजस्ट कर लेना माना जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे अपने को स्थित कर लेना, वैसे अपने को ढाल लेना, वैसे अपने को बना लेना। यह एडजस्ट होना कई बार होता है ना, कईयों में
एडजस्ट होने की क्या होती है, ज़बरदस्त एक विशेषता होती है, कहेंगे ना हर के साथ एक घुल मिल जाता है। हाँ, ये कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। और कई होंगे किसी को चलना क्या लगेगा, एडजस्ट होने में कईयों को भारी लगता है ना, कोई वातावरण में सेट नहीं हो पाते, क्या करें एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसको कहते हैं एडजस्ट होना भी एक क्या है, एक आपस में एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो नाजुक समय के लिए अगर हम चाहते हैं कि सम्मान सहित पास होएं, धर्मराज की पूरे में हमको जाना ना पड़े, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ, इसको हाँ, ये भी एक शक्ति है, एडजस्ट होने की शक्ति। चलें बाबा को याद कर लेते हैं।
ओम शांति। ओम